वीडियो इतनी लेट क्यों आई है और किसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, जैसे आप थंबनेल देख चुके होंगे, मैं आईपीएल के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि आईपीएल कब से स्टार्ट हुआ और क्या हिस्ट्री रही है मोटा मोटा, और आगे क्या फ्यूचर हो सकता है और अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है। सो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा आपने देखा होगा कि आईपीएल अभी स्टार्ट हो चुका है। 30 मार्च से आईपीएल स्टार्ट हुआ था, लगभग एक हफ्ता बीत चुका है आईपीएल के लिए, ठीक है। और अगर हम इसकी एक बार बैकग्राउंड पे जाके देखें ना, छोटा सा ब्रीफ अगर लें, तो आईपीएल 2007 से 2008 के बीच में स्टार्ट हुआ था। ललित मोदी और उस वक्त के जो बीसीसीआई के आप ये मान सकते हैं क्या बोलते चेयरमैन थे, उन्होंने मिलकर स्टार्ट किया था, ठीक है। और आईपीएल की बड़ी फ्रेंचाइजी में बनाने में छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स बीच में आए, ठीक है। आईपीएल एक जैसे एक इंस्पिरेशन था जो एनबीए और अलग जो इंग्लिश लीग्स थी उनसे लिया गया था। इंडिया में इसको एक बेस्ड ऑन बिजनेस या बेस्ड ऑन फ्रेंचाइजी क्लब के तौर पे स्टार्ट किया गया, ठीक है। जब इससे पहले जो इंडिया खेलता था, ऑल्दो इंडिया में क्रिकेट खेला जाता था, ठीक है, बट वो एज अ सेंट्रिक नहीं था, बिजनेस सेंट्रिक या एज अ डोमेस्टिक क्रिकेट इतना वाइड लेवल पे। वो सिंपल था, एक लीग्स, रणजी ट्रॉफी, स्टेट लेवल्स, जोनल लेवल्स एंड इंटरनेशनल क्रिकेट्स एंड स्टेट क्रिकेट्स। इट जस्ट ये बस इतने डिवाइडेड है, जैसे अभी स्लॉट निकाले जाते हैं क्रिकेट के लिए, और अलग अलग तरह की लीग्स होती हैं जहाँ पे प्लेयर्स को उनके ऊपर ऑक्शन किया जाता है प्लेयर्स का। वहाँ पे टीम्स उन्हें परचेज करती हैं, उनको एक सर्टेन अमाउंट में इनको फिक्स करती हैं। पर ऐसा नहीं था। जब ये एनबीए से 2007 या 2008 में लिया गया, इसमें जो फर्स्ट इन्वेस्टर था वो जी एंटरप्राइजेस था। फिर आगे जाके इसे ग्रैंड ओपनिंग दी गई। जो सबसे पहली कुछ टीम्स हैं जिनको आपको शायद याद भी होगा, 2007-2008 राजस्थान रॉयल्स एक बहुत ही रिनाउंड टीम जिसपे कुछ समय तक बैन था, और शिल्पा शेट्टी एंड राज कुंद्रा उस टीम को ओन करते हैं। देन उसके बाद में ये आगे जाके जो ये टीम जो पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी बनी, या ये जो अभी आपने देखा हो कि बीसीसीआई को से बहुत फायदा हुआ, पर एक समय ऐसा था कि बीसीसीआई ने अगर 2010 या 2012 में और इससे पहले वाला जब ये स्टार्ट हो रहा था, अपने प्लेयर्स पे बैन लगाना चालू कर दिया था, बाहर के प्लेयर्स पे बैन लगाना चालू कर दिया था कि कोई इंडिया में खेलने नहीं आएगा, और अपने प्लेयर्स को भेजने से साफ इनकार कर दिया था। बट ये कहते हैं कि व्हेन द मनी इज इन्वॉल्व इन सम मैटर्स, वो सारे बैन्स हटते चले गए, और फिर आईसीसीआई और बीसीसीआई ने अपना कुछ कोलैब किया एंड उसके स्लॉट्स निकालते हैं। आजकल ऐसा होता है, देखो अलग अलग देशों में क्रिकेट लीग्स हैं, ठीक है, जैसे कैरेबियन, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट लीग, आप ये देख लीजिए बिग बैश, ठीक है, आपका इंग्लिश लीग्स, ठीक है, लैटिन लीग्स, ठीक है। बट जो क्रिकेट है ना वो बेस्ड है साउथ एशिया में, ठीक है। इसमें साउथ एशिया के जो कुछ कंट्रीज है वहाँ पे ज़्यादा खेला जाता है। दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड एवरीवन नोज बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, बट 2.5 बिलियन के अप्रोक्स में उसके पास में मनी फ्लो रहता है, और वो आईसीसीआई को भी फंडिंग देता है, अलग अलग क्रिकेट बोर्ड्स को फंडिंग देता है। बट क्यों हम इतने सेंट्रिक हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करते। देखो, जब 2010 या 11 में ये एलिगेशंस आए थे, जब मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग हुआ था, इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, और लोगों को लग रहा था कि अब शायद क्रिकेट का पतन हो चुका है, जिसमें शीर्षक इन्वॉल्व थे, अलग अलग तरह के पैरामीटर्स थे, उनके ऊपर बैन भी अब हट चुका है। बट एक ऐसा दौर आया कि अब क्रिकेट बढ़ रहा है, ठीक है। देखो, जब एक स्पोर्ट बढ़ता है ना, तो अब वो अपने साथ में कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स लेके आते हैं। आप इससे वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आप इससे वर्ल्ड इकोनॉमी, आप इससे इंडियन इकोनॉमी आप ले सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली में पिछले साल जब आईपीएल हुआ था, चेन्नई सुपर किंग्स यूनिकॉर्न बन के निकली थी, ठीक है। 7,000 करोड़ से जिस कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा जाता है उसको यूनिकॉर्न कहते हैं, एवरीवन नोस अबाउट इट, ठीक है। देखो, जितने भी रिचेस्ट जो क्लब्स होंगे, ठीक है, वो आगे जाके बाहर के देशों में भी खेलेंगे, वहाँ से रेवेन्यू होगा, एड रेवेन्यू होगा, जैसे टाटा का भी फंड कर रहा है, इससे पहले प्रीमियर ने फंड किया। इससे पहले आप अगर देखा जाए तो ये इसको फंड किया था बायजूस ने। इससे पहले भी अलग अलग
कंपनीज ने फंड कर चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी फंड नहीं करती, ठीक है, प्रोमोस जाते हैं, सब कुछ जाता है, ऐड जाता है, ऐड की स्लॉटिंग होती है, ऐड बिकते हैं, ठीक है। बट एक सेफर जोन में हम ये लेके चलते हैं कि ये क्रिकेट डिप्लोमेसी एक काम करता है। जिस देश में क्रिकेट खेला जाता है वहाँ पे अगर इसका प्रभुत्व अगर आईसीसी में अगर बीसीसीआई का एक सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, वहाँ पे वही चीज़ें काम करती हैं जो एक क्रिकेट बोर्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड के टाइम पे काम करता है, ठीक है। मैं एक बायस कोई नेचर नहीं होता क्रिकेट से। इस जैसे ही क्रिकेट आईपीएल स्टार्ट हुआ, इसके बाद में तो कुछ समय एक डिफरेंस के बाद में, ठीक है, हीरो हॉकी लीग, ठीक है, इसके बाद इससे पहले फिर इंडियन फुटबॉल लीग, ठीक है, इंडियन बैडमिंटन, इंडियन प्रो कबड्डी लीग, ठीक है। ऐसे स्पोर्ट्स को भी रिकग्निशन मिलने लगा। इनकी भी लीग्स होती हैं, इनके प्लेयर्स को भी अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, इनके प्लेयर्स को भी अपना एक फुल प्रूफ ओरिएंटेशन मिल सकता है, ठीक है। देखो अब जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होती है ये इकोनॉमिक सेंट्रिक है। जब आईपीएल स्टार्ट होता है तो आप देखोगे कि सर्विस ज़्यादा बढ़ जाती है, आप देखोगे फूड की सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है, आप देखोगे कंपनीज में ओवर टाइम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक सम सॉर्ट ऑफ एक इकोसिस्टम बन जाता है, ठीक है। जैसे एक एनबीए, जैसे एक नेशनल बास्केटबॉल अकेडमी जो अमेरिका में होता है, उनकी जब मैचेस चालू होते हैं तो बोलियाँ लगती है, उनका बहुत सारा पैसा उसमें लगता है, एड्स उनके बिकते हैं, उनके प्लेयर्स को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलती है, ठीक है। ऐसे जब फीफा स्टार्ट होता है आपने देखा होगा कि उनके प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, रिचनेस मिलती है, ठीक है। जब जैसे आप देखो इन सब चीज़ों को ऑन करने के लिए बहुत सारे पैसे होना चाहिए। क्रिकेटर्स में बॉडी लगती है। ऐसा होता है कि जब वो पहले ऑप्शन नहीं होता, पहले प्लेयर्स को ऐसे बुक कर लिया जाता था, उनके बाद पैसे लगा दिए जाते थे। बट उससे पहले भी एक समय ऐसा आया था कि जब बीसीसीआई ने अपने इस लीग को कराने से मना कर दिया था, आईसीसीआई ने इस लीग पर बैन लगा दिया था। एक समय ऐसा आया था कि जब इसके स्लॉट से निकलते थे। एक समय ऐसा भी आया था कि जब इंडिया में जो पहले क्रिकेट था वो उससे जो सेंट्रिक था, टेस्ट सेंट्रिक था, 2020 50-50 के सेंट्रिक में नहीं था, बहुत वनडे सेंट्रिक था, ठीक है। तो जब ये रिवलाइज हो चुका है, अब 2020 में क्या होता है कि आप एक साथ में 3-4 मैच एक दिन करा सकते हो, तो एक लिवरेज मिल जाता है, ठीक है। तो आईपीएल का अभी जो प्रेजेंट चल रहा है वो हाई ऑन टाइम है, ठीक है। अभी ग्राफ ऊपर नहीं गया है, अभी सिर्फ एक टीम फ्रेंचाइजी बन के आई है, एक टीम यूनिकॉर्न बन के आई है। ऐसी कितने टीम्स आगे बनेंगी, कितने प्लेयर्स को मौका मिलेगा, कितने को करियर बनेगा, ठीक है। इस इकोनॉमिक बैलेंस भी होती है, मनी फ्लो बढ़ता है, ठीक है। और इससे जो पॉलिटिकल जो क्रिकेट डिप्लोमेसी वो बढ़ती है। जिन देशों में क्रिकेट खेला जाता है और भी बीसीसीआई इंडिया क्रिकेट से रिलेटेड या उनकी फॉरेन पॉलिसी को भी इफेक्ट करता है। जैसे हम नामीबिया जो कैरिबियन कंट्रीज में जो कैरिबियन लीग्स खेली जाती हैं, उसमें हमारे जो क्रिकेट ओनर्स हैं या क्रिकेट फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, ठीक है, जिनके पास में है वो वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे लीग्स खरीदते हैं। जैसे तो अलग अलग गेम्स की ऐसे चलती है। और शायद अभी तो और भी बूम आ रहा, बाकी सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी लीग्स हो गई, फुटबॉल लीग्स हो गई, बैडमिंटन लीग्स हो गई, कबड्डी लीग्स हो गई, ऐसे और भी चीज़ों को आगे सेंट्रिक मिलेगा। तो आगे फ्यूचर बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। इंडिया में क्रिकेट का फ्यूचर कभी कम नहीं होने वाला है। इट्स लाइक अ फीवर, ये एक नशा, एक वाइन है जो हमेशा खुलता रहता है। देखो मैं एक क्रिकेट ओरिएंटेड पर्सन नहीं हूँ, बट इंडिया पाकिस्तान मैच हो तो मैं भी देखूँगा, इंडिया न्यूजीलैंड का हो तो मैं देखूँगा। हम उनके प्लेयर्स को इज्जत देते हैं। वी ट्रीट लाइक इट अ रिलीजन, नॉट एज मच एज। बट एक चीज़ एक सेंट्रिक से नॉन सेंट्रिक बन जाती है, नॉन सेंट्रिक सेंट्रिक बन जाती है, वो हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो एक मोटा था कि कैसे स्टार्ट हुआ, किससे स्टार्ट हुआ, क्या क्या इसमें पॉइंटर्स हैं। बट एक बात ऐसी है कि जब एलिगेशंस लगते हैं, सब कुछ लगते हैं, 2014 के बाद में ही OTT लाइज एंड रिवर्सलाइज हो चुका। तो अभी के लिए इतना करते हैं और बने रहिए हमारे साथ में स्पोर्ट्स का फीवर में, क्योंकि यहीं पे ही आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी मैनिफेस्ट जानकारी वो सब यहीं पे मिलेगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द स्पोर्ट्स का चैनल, स्पोर्ट्स का फीवर, इट्स हियर।